लेसन चल रहा है वो है ओन वॉयलेंस। ओन वॉयलेंस के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम जो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जो फर्स्ट बुक होगी उसमें जो पहला चैप्टर पढ़ाया था द बुक दैट चैप्टर वो आएगा 3 नंबर का। बाकी की जो 10 जो लेसन और बच रहे हैं वो क्या आएंगे, सभी 3 नंबर के आएंगे। उनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हमें ज़्यादातर इनमें जो फोकस रखना है, इन जो ये 10 चैप्टर हैं इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप देखो अगले राइटर ने हमें पूछा है कि जिंदगी एक भयानक बिजनेस कब बन जाती है, जिंदगी हमारे लिए टेरिबल कब बन जाती है। देखो लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जिंदगी एक भयानक व्यापार बन जाती है कब, व्हेन इट इज विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी। जब क्या होती है ये बिना किसी प्यार के, स्नेह के, दानशीलता के या उदारता के होती है। यदि हमारी जिंदगी जब बिना किसी प्यार के, बिना किसी स्नेह के, बिना किसी दानशीलता के या बिना किसी उदारता के होती है तो हमारी जिंदगी क्या बन जाती है, एक भयानक बिजनेस बन जाती है। व्हेन ए मैन इज इन कंस्टेंट होता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लगातार, तो एक व्यक्ति लगातार करता रहता है क्या, बेटर होता है युद्ध या झगड़ा विद हिमसेल्फ, अपने स्वयं के साथ झगड़ा करता रहता है। हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ एंड गॉड्स एक्सेट्रा, कि वो किसके साथ झगड़ा करता रहता है, व्यक्ति लगातार झगड़ा करता रहता है अपने स्वयं के साथ झगड़ा, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और अपने भगवान के साथ। When he is in sorrow and confusion, जब वो सोरो दुख में होता है, कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति में होता है, जब एक व्यक्ति दुख में होता है या भ्रम की स्थिति में होता है, देखो he fights in the name of God, वो भगवान के नाम पे लड़ता है। फाइट होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, वो भगवान के नाम पे लड़ता है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे लड़ता है। इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, स्वयं के महत्व के नाम पे लड़ता है। एंड इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और सिक्योरिटी के सुरक्षा, फैमिली का परिवार और परिवार की सुरक्षा के नाम पे लड़ता है। दोबारा देखो, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जिंदगी एक भयानक व्यापार बन जाता है कब, व्हेन इट इज विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, जब जिंदगी क्या होती है बिना स्नेह की, बिना प्यार की, बिना दानशीलता की या बिना किसी हो जेनरसिटी उदारता की हो। यदि हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, दानशीलता नहीं है, उदारता नहीं है, दयालुता नहीं है तो जिंदगी क्या है, टेरिबल बिजनेस है। व्हेन ए मैन इज इन कांस्टेंट बैटल, एक व्यक्ति लगातार युद्ध करता रहता है, बैटल का मतलब युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे झगड़ा करता रहता है, विद हिमसेल्फ अपने स्वयं से झगड़ा करता रहता है, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ एंड गॉड्स और भगवान के साथ। When he is in sorrow, जब वो दुख में होता है, एंड कंफ्यूजन होता है भ्रम की स्थिति, जब वो दुख या भ्रम की स्थिति में होता है, he fights in the name of God, तो वो भगवान के नाम पे लड़ता है। in the name of religion, धर्म के नाम पे लड़ता है। in the name of self importance, और स्वयं के महत्व के नाम पे लड़ता है। एंड इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और अपने परिवार की सुरक्षा के नाम पे वो लड़ता है। तब जिंदगी क्या बन जाती है, टेरिबल बिजनेस बन जाती है। जय कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, जय कृष्णमूर्ति ने जो वायलेंस के खतरे, हिंसा के जो खतरे हैं उनको कैसे बताया। देखो जय कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, जय कृष्णमूर्ति ने जो हिंसा के जो खतरे हैं उनकी तरफ इशारे किए बाय मेंशनिंग। मेंशनिंग का मतलब होता है उल्लेख करते हुए, फिजिकल एंड इनवर्ड वायलेंस, किस कौन सी दो चीजों का उल्लेख करते हुए, फिजिकल वायलेंस का और इनवर्ड वायलेंस का उल्लेख करते हुए। इन फिजिकल वायलेंस में ए मैन हर्ट्स एंड किल्स अदर्स डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, कि फिजिकल वायलेंस में क्या होता है, एक व्यक्ति जानबूझ के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या किसी को मारता है। इन इनवर्ड वायलेंस में ए मैन बैटल्स नॉट ओनली विद हिमसेल्फ, ना केवल वह अपने साथ लड़ाई करता है, बट आल्सो विद अदर्स, दूसरों के साथ भी लड़ाई करता है। ही आल्सो पॉइंट्स आउट, उसने उनकी तरफ भी इशारा किया था, वायलेंस एट वर्ल्ड लेवल, संसार में वो जो हिंसा है कौन से स्तर पे, और आइडियोलॉजी विचारधारा के स्तर पे, रिलीजन धर्म के स्तर पे, नेशन राष्ट्र के स्तर पर है, नेशनली राष्ट्रीयता के स्तर पे। क्योंकि जो वायलेंस है वो किसके नाम पे की जाती है, विचारों के नाम पे की जाती है, धर्म के नाम पे की जाती है, राष्ट्र के नाम पे की जाती है, राष्ट्रीयता के नाम पे की जाती है। देयर इज द वायलेंस अमंग हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, और वायलेंस किसके बीच में है, पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी वायलेंस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉयलेंस आर देयर, कि वॉयलेंस कितने प्रकार की होती है, हिंसा कितने प्रकार की होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट ईच टाइप, तुम प्रत्येक के बारे में क्या जानते हो। तो आंसर देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉयलेंस, वॉयलेंस दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, फिजिकल वॉयलेंस होती है और इनवर्ड वॉयलेंस होती है। फिजिकल होता है शारीरिक हिंसा, इनवर्ड होता है आंतरिक हिंसा, जिसको मेंटल वॉयलेंस भी बोल सकते हैं। फिजिकल वॉयलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल, ये क्या होता है फिजिकल वॉयलेंस का, फिजिकल वॉयलेंस इज टू किल अनदर, एक दूसरे को मारना, टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, कंसेंसली, बिना सोचे समझे, डिलिबरेटली, जानबूझकर, और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे। हम किसी को जानबूझ के बिना सोचे समझे या अपने होशो हवास में जब किसी को चोट पहुंचाते हैं या किसी को हर्ट करते हैं तो वो क्या होती है, फिजिकल वॉयलेंस होती है। इनवर्ड वॉयलेंस इज टू से क्रूअल थिंग्स, इनवर्ड वॉयलेंस का मतलब क्या होता है, किसी को क्रूअल थिंग, निर्दयी बातें कहना, एंड टू डिसलाइक, लोगों को नापसंद करना, एंड टू हेट पीपल, और लोगों को से क्या करना, घृणा करना, एंड टू क्रिटिसाइज देम, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, जिसकी हम पीछे से बुराई करते हैं वो बुराई करना। इट आल्सो इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, क्यूरलिंग, झगड़ा, बैटलिंग, ये भी लड़ाई होती है, नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल हम दूसरों के साथ, बट आवर विद आवरसेल्फ आल्सो, हम अपने स्वयं के साथ भी यदि झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं तो वो किस में आ जाता है, इनवर्ड वॉयलेंस में आ जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा जो सुब्रा दत्त के द्वारा ये लिखित है। देखो, अबाउट द टेक्स्ट, अबाउट द टेक्स्ट, ये देखो अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, ये इसका लास्ट में दे रखा अबाउट द टेक्स्ट, पॉजिटिव हेल्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय द सुब्रा दत्त, ए नोटेबल फिजिशियन, एक नोटेबल होता है सम्माननीय फिजिशियन, एक सम्माननीय फिजिशियन है कौन, सुब्रा दत्त, उसके द्वारा एक जो बुक लिखी गई थी द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया, उससे ये पॉजिटिव हेल्थ, उसमें से कुछ अंश निकाल के ये हमारा चैप्टर बनाया गया है। शी आर्ग्यूज, वो तर्क वितर्क करती है दैट पॉजिटिव हेल्थ इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन, कि पॉजिटिव हेल्थ किसका मैटर है, हम डेली रूटीन रखते हैं, किसकी, डिसिप्लिन होता है अनुशासित, अनुशासित जो दिनचर्या रखते हैं, इंक्लूड गुड ईटिंग हैबिट, उसमें शामिल क्या होना चाहिए, अच्छी खाने की आदतें शामिल होनी चाहिए, एंड टेंशन फ्री माइंड, और टेंशन फ्री माइंड, हमारे किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये जो लेखिका है ये बात बता रही है कि पॉजिटिव हेल्थ है वो किस पे डिपेंडेंट करती है, हमारी जो डेली लाइफ है, अनुशासित जो दैनिक दिनचर्या उस पे निर्भर करती है, उसमें क्या होना चाहिए, अच्छी खाने की आदतें होनी चाहिए, और टेंशन फ्री हमारा दिमाग होना चाहिए, अर्थात हमारा दिमाग वो चिंता मुक्त होना चाहिए। पीपल इन डेवलप्ड कंट्री, विकसित जो राष्ट्र हैं, कंट्री जो होता है राष्ट्र, डेवलप्ड होता है विकसित, विकसित जो राष्ट्र है अचीव्ड, अचीव्ड होता है प्राप्त करना, गेन, ACHIEV, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या अर्जित करना। जो विकसित राष्ट्र हैं वहां के लोगों ने अर्जित किया है बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको अर्जित किया है, बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन उनकी क्या है, मेंटल हेल्थ, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल कमजोर है। विकसित जो राष्ट्र हैं, विकसित जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, तो ये विकसित जो राष्ट्र हैं वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो तो बहुत अच्छा होता है। हमारे जो विकासशील राष्ट्र हैं, इंडिया को एक विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज है, तो विकासशील राष्ट्रों के बजाय उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि उनको पोषण की हर जो आवश्यक जो चीजें होती हैं, जिसमें जैसे मान लो विटामिन, प्रोटीन, हर चीजें जो बराबर मात्रा में मिलती रहती हैं।
लेकिन उनका जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल क्या होता है, कमजोर होता है। सी बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास करना। वह विश्वास करती है दैट होममेड रेमेडीज, होममेड घरेलू उपचार, घरेलू उपचार। वैसे जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि हम जैसे जनरली हमारे जो यहाँ पे स्पाइसेज है, मसाले, वो काम में लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी के पेट दर्द हो रखा है तो हम बोलते हैं कि अजवाइन वगैरह, मेथी वगैरह ये ले लो, तो वो क्या होती है, होममेड रेमेडीज होती है। घर पे हम जिसको बनाते हैं ना, एक तो बाहर से जब यदि हम बीमार हुए तो बाहर से जाके डॉक्टर से दवाई लाते हैं, तो वो तो डॉक्टर देता है। एक होती है होममेड रेमेडीज कि हम घरेलू उपचार ही करते हैं उनका। आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीजेस, कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। टू ट्रीट, ट्रीट होता है उपचार, ट्रीट का मतलब होता है उपचार। डिजीजेज होता है बीमारी। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। बहुत सी बीमारियों में क्या होता है, होममेड रेमेडीज है, वो बहुत ही क्या होती है, लाभदायक होती है, बहुत ही प्रभावशाली है। सो टू मच डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर इज अनडिजायरेबल, कि डॉक्टर पे ज्यादा निर्भर रहना, डिपेंडेंट होता है, निर्भर रहना बहुत अच्छा नहीं है। कि हमें क्या नहीं रहना चाहिए, डॉक्टरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समथिंग डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। जो बच्चों का पॉजिटिव हेल्थ है वो किस पे निर्भर करता है, उनके माता पिता का जो एटीट्यूड होता है उस पे निर्भर करता है। इफ द पेरेंट्स too much pressure on their children to achieve instant success, कि कई बार क्या होते हैं, माता पिता है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, किसके लिए, कि तुम्हें ये सफलता अर्जित करनी पड़ेगी। They become distressed and begin to take drugs, और वो इससे क्या हो जाते हैं, तनावित हो जाते हैं और क्या लेने लग जाते हैं, ड्रग्स, मतलब जो नशीली दवाइयां होती है उनका वो सेवन करने लग जाते हैं।